जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं आज एक अपना पहला सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं। मेरा बेटा है 5 साल का जो बोल नहीं पाता है, और गुरुजी की कृपा से और उनकी आशीर्वाद से बहुत बहुत बेहतरी हो रही है उसमें। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। इस सत्संग को प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेअंत बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु महाराज का उतना कम है, शायद ये जिंदगी भी कम पड़ जाए। मैं इतना शुक्राना करती हूं उनका। बात करते हैं मेरे सत्संग की। जैसे कि मैंने बताया, मेरा बेटा छोटा सा है, 5 साल का। वो इतनी बात नहीं कर पाता, लेकिन भगवान की दया से, इनकी कृपा से, जल प्रसाद से बच्चे में बहुत बेहतरी आई है। और मैं देख पाती हूँ कि आने वाले समय में वो और भी अच्छे से बात कर पाएगा, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने गुरु महाराज पे पूर्ण विश्वास है। वो मेरे गुरु महाराज ही नहीं, वो मेरे पिता हैं, मेरे सब कुछ हैं। हमें कभी इस बात को महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने घर में अकेले रहते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास एक बड़े का साया है घर पे, और हम उनसे बात करते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। चाय, नाश्ता, लंच, डिनर जो भी हम करते हैं, हम सब साथ बैठ के करते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा दिन कैसा बीता, कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात जो हमारे दिल को छू गई हो, परेशान कर गई हो, जिससे कि हमें उसका सही सॉल्यूशन मिल सके, वो हम सारी बातें बैठ के गुरुजी से करते हैं। मेरा बेटा संडे को झूला पार्क में झूल रहा था। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कभी दोनों हाथ से झूला नहीं भी पकड़ते, तो मेरे बेटे ने तेजी से झूले पे एक हाथ छोड़ दिया और वो बहुत जोर से गिरा नीचे। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब झूला पलट के आपके पीछे आएगा तेजी से तो आपके सर पे ही चोट लगेगी, और बच्चे को इतनी समझ नहीं होती कि वो अपने सर को बचा सके। पर मैं इतना कहूंगी कि गुरु महाराज की कुछ कृपा थी मेरे बच्चे पे कि चोट कोई बहुत ज्यादा नहीं लगी, हल्का सा था, हल्का सा उसके सर पे, क्योंकि वो लोहे की सीट होती है जो स्विंग होता है पार्क में, हल्का सा उसके सर पे जाके लगा, और वो जगह थोड़ी सी सूज गई। जैसे मैंने दबाने की भी कोशिश करी बच्चे को कि जैसे वो मोटा ना हो, लेकिन फिर भी वो सूज गई। मैं सच बताऊं तो घबरा गई, क्योंकि मैं सच में डर गई थी कि इतनी तेज चोट लगी होगी कि हो सकता है सर फट गया हो, या टाँके लगवाने पड़े, या मुझे हॉस्पिटल भागना पड़े। पर गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि सब कुछ आराम से गुजरा। मेरा बेटा भी उठ के खड़ा हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। पर मैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उसे घर ले आई कि चलो घर ही चलते हैं। मतलब मेरा मन नहीं माना कि मैं उसे और खेलने दूं। जब मैं उसे घर ले आई तो मैं गुरुजी के चंदन टीके का लेप करती हूँ, तो मैंने उनका लगा हुआ चंदन ही जो मैंने उनके स्वरूप पे लगाया हुआ था अपने बेटे के सर पे लगाया, और जल प्रसाद उसे और दिया। उससे बहुत फर्क पड़ा मेरे बेटे को, और ये चोट सिर्फ 1 दिन में ठीक भी हो गई। तो ये चमत्कार से ज्यादा नहीं है मेरे लिए, कम नहीं है मेरे लिए। मैं तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ये दात बख्शी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगी, एक और इंसिडेंट है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। बारिशों के दिनों में जब मैं उनसे नई नई जुड़ी ही थी, पिछले साल 2024 जुलाई अगस्त की बात है, जब बहुत तेज बारिशें रहती हैं, मैं ऑफिस से आ रही थी, तो मैं यूजुअली कभी कभी रैपिडो बाइक कर लेती हूँ, और उन्होंने ये प्रमाण दिया कि वो मेरे अंग संग हैं। मतलब जैसे मैं बैठती हूँ, निकलती हूँ, तो गुरुजी को प्रणाम तो करते ही हैं, वो तो अपने मुंह से ही निकलता चला जाता है। पर मेरे आगे एक जोमैटो वाला बाइक लेके जा रहा था, और वहां गड्ढा था क्योंकि वहां पे स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं थी, और वो गिर गया, और उसके पीछे मेरी बाइक थी। अगर उससे पहले हम गए होते तो हो सकता था कि वो हादसा हमारे साथ होता और हम गिर जाते। पर गुरुजी ने अपनी दात रखी, और जैसे ही मैंने
बाइक वाले भैया को बोला कि भैया गाड़ी मोड़ ली, बाइक मोड़ लीजिए, हम आगे नहीं जाएंगे, भैया गिर गए हैं। और जैसे ही मैंने टर्न ही काटा था, आगे एक गाड़ी थी जिसमें गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज और मोरपंख था। तो उन्होंने ये प्रमाण दिया कि वो मेरे अंग संग हैं। मतलब कहीं ढूंढने की, कहीं और कुछ कहने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप बस महसूस करो गुरुजी आपके पास हैं। तो मैं उनको महसूस करती हूँ अपने घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ हमेशा। वो मेरे अंग संग हैं, मेरे दुखों को काट रहे हैं, मुझे सही राह दिखा रहे हैं और उस राह पे मुझे चलते चले जाना है। मैं हाथ जोड़ के संगत जी से निवेदन करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ दोबारा से ये मंत्र जाप करें, जिससे कि हम सबको ब्लेसिंग्स मिलें, क्योंकि हम सबको उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरुजी, तो माफी दीजिएगा। और मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगी कि प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है, अपने चैनल पे इस सत्संग को जरूर लाइव कीजिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा और इसका लिंक जरूर मुझसे शेयर करिएगा। मुझे खुशी मिलेगी कि जो शुक्राना हम दिन रात मन में चलते हुए, चलते फिरते जब भी करते हैं, वो मैं शब्दों में बयान कर पाई। और वो शब्द मेरे गुरु ने सुने, वो शब्द मेरे पिता महाराज ने सुने, वो शब्द मेरे बेटे के गुरु नानू ने सुने। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ फिर से आप सबकी सेवा में। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की कृपा से आज एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, तो मैं पहले से ही क्षमा याचना करती हूँ, अनंतम बार क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी की प्यारी संगत से। अनंतम बार क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी महाराज से। सत्संग ऐसा है संगत जी कि मुझे जब भी समय मिलता है मैं गुरुजी महाराज के सत्संग यूट्यूब में सुनती ही रहती हूँ। तो उसी में बार बार आ रहा था शुक्राना कर, शुक्राना कर। और पिछले 3 माह से लगातार एक मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चे पे संकट है, बच्चे पे संकट है, ये सत्संग सुन, संकट कट जाएगा। संकट आए भी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब भी हुई, गुरुजी महाराज ने ही उसे ठीक किया। अब आज अभी आधा घंटे पहले ही एक सत्संग जैसे ही देख रही थी मैं, उसका टाइटल था तुरंत शुक्राना कर, मैंने तेरे बच्चे का जो संकट था समेट लिया है। मैं और भी 2-3 सत्संग वैसे ही आए, मैंने तेरे बच्चे को संकट से निकाल दिया है। तो उसके लिए मैं अनंतम बार हर श्वास शुक्राना बोलना चाहूंगी गुरुजी महाराज को। हर पल गुरुजी महाराज इतना साथ देते हैं, मैं शब्दों में नहीं कह सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। केवल आंखों में आंसू आते हैं जब मैं सोचती हूँ गुरुजी महाराज कितना साथ देते हैं। मैं बार बार अनंतम बार फिर से शुक्राना कहना चाहूंगी गुरुजी महाराज को। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, शुक्राना का बहुत बहुत सत्संग है। हर पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। सोते बैठते उठते जागते हर श्वास शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी महाराज को। 18 तारीख की बात है, 18 अप्रैल की, हमारे यहाँ छोटा सा सत्संग हुआ था। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बैक पेन हुआ अचानक से। मैं गुरुजी महाराज का दरबार सजाते 12 बज गया था, तो मेरे बैक में बहुत जोर से पेन हुआ और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी, गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका लंगर प्रसाद बना सकूं, संगत जो आए उन्हें अच्छे से बैठाल के सबको फिर लंगर प्रसाद आपका दे सकूं गुरुजी। गुरुजी ने वैसे ही किया। मैं अकेले, गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अकेले लंगर प्रसाद बनाया और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि एक सत्संग होता है संगत जी और फिर ऐसा लगता है मन में कि अब कब सत्संग होगा, अब कब सत्संग होगा। तो वो भी गुरुजी महाराज अरदास पूरी कर रहे हैं, हर माह सत्संग करा रहे हैं, हर मंथ सत्संग करा रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना। 7 साल पुरानी एक विश थी मुझे, हमारे जो मीन्स मुझे मेरे घर के बैठक में, लिविंग रूम में एक एसी लगाना था। 7 साल से हम लोग सोच रहे थे संगत जी, नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थितियां हो ही नहीं रही थी। बट वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से एसी लगा हमारे घर पे। हमारा नहीं, गुरुजी महाराज का ही घर है, माफ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरुजी।
गुरुजी महाराज के घर पे एसी लगा और मैं मन ही मन ये सोचती थी जब एसी लग जाए, अभी गर्मी आ गई है बहुत तेज, 43 डिग्री यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रहा है टेम्परेचर। तो मैं यही सोचती थी कि सत्संग शाम को ही हो और जब सारी संगत आए तो एसी लग जाना चाहिए, एसी चालू हो जाए तभी अच्छे से सत्संग हो। और वैसा ही हुआ संगत जी। तो मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, खूब खुश हो रही थी कि कैसे गुरुजी महाराज ने इस अरदास को भी पूरी किया। छोटी सी छोटी इच्छा को गुरुजी पूरा करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आज 22 अप्रैल सुबह की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी जा रहे थे तो अचानक उनको घुटने में दर्द हुआ। तो थोड़ा सा तो घबराई, थोड़ा सा तो लगता ही है, फिर नहीं, ज्यादा नहीं। फिर तुरंत मुझे याद आया, बहुत से सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज को जो हम मस्तक पे और उनके चरणों पे जो तिलक लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, तो शाम को या दूसरे दिन सुबह उस चंदन के टीका को, चंदन को इकट्ठा कर ले, साफ कटोरी में रखे। तो मैं वो करना मैंने शुरू कर दिया लास्ट 5-6 मंथ से। धीरे धीरे मैं चंदन टीका इकट्ठा कर रही थी। तो मुझे तुरंत याद आया, जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल को घुटने में दर्द हुआ, मैंने कहा इसमें जल प्रसाद गुरुजी का मिलाओ और तुरंत इसको आप अपने घुटने पे लगाओ। तो शाम तक मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो गए संगत जी। उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम बार शुक्राना। बहुत से सत्संग है संगत जी, बहुत से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना ही शुक्राना, हर श्वास शुक्राना है। मैं चल फिर पा रही हूँ, मेरे पति अंकल चल फिर पा रहे हैं, मेरा बच्चा चल फिर पा रहा है, हम अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा सोचती थी, पिछले 2 साल से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, कि कैसे सत्संग होता है, कैसे गुरुजी के कितने सुंदर दरबार सजाते हैं सब, कितना सुंदर सत्संग होता है, कितने अच्छे से लोग बैठते हैं, कितने प्यारे ब्लेसिंग भरे शब्द चलते हैं। हमारे यहाँ कब होगा सत्संग, हमारे यहाँ कब होगा। और आज जब हर सत्संग होता है, हर माह गुरुजी ही करवा रहे हैं सत्संग, तो मैं पुरानी यादों में एकदम खो जाती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज को मैंने अरदास लगाई थी और वो अरदास भी गुरुजी पूरी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। एक छोटा सा और सत्संग याद आ रहा है, गुरुजी महाराज ही याद दिलवा रहे हैं। अभी पिछले 10 दिनों से 19 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक मेरे हस्बैंड अंकल के जहाँ जॉब में है वो छुट्टी में, तो उनके जो हेड हैं बॉस वो छुट्टी में थे और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत टेंशन ले रहे थे कि रात में भी उनको ड्यूटी में जाना होगा। और अभी थोड़ा सा बीपी का शिकायत उनको पिछले साल से हुआ था, तो थोड़ा सा हम लोग टेंशन लेते हैं। हालांकि गुरुजी महाराज सब संभाले हुए हैं। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप ही संभालिए, अच्छे से 10 दिन बीते, हर पल हर क्षण अच्छे से बीते गुरुजी। इस बीच मेरे पति अंकल की तबीयत भी खराब हुई, वो सत्संग भी मैंने शेयर किया था कि कैसे उनको उल्टी हुई और कैसे मैंने चंदन टीका लगाया। मेरे हस्बैंड अंकल कांप रहे थे, गुरुजी महाराज का चंदन टीका लगाया उनके माथे पे और मस्तक क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, सिर का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहां, और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरे दिन तक बहुत ही ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी तबीयत कभी खराब थी। और उसके बाद भी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट था, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए भी मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूंगी दिल से। गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम बार शुक्राना। 10 दिन बहुत अच्छे से ड्यूटी में, मेरे पति अंकल के ड्यूटी में बहुत ही अच्छे से गुरुजी महाराज की कृपा से 10 दिन भी बहुत अच्छे बीते। उसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत से हैं, अभी जितना मुझे याद आया, गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि तुरंत शुक्राना कर, तो मैं तुरंत अभी रात को 10:30 पे ही मैं तुरंत शुक्राना कर रही हूँ। सत्संग बोलते में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी, चरणों में अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सभी संगत जी से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए
मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आज मैंने तेरे घर में किसी एक को सड़क हादसे से बचाया है। और उसी दिन हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी और मेरी मम्मा पापा वहाँ गए थे। वहाँ पे मेरी मम्मा ने जो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला हुआ था वो गले में से निकल के गिर गया। मम्मा बहुत उदास थी, लेकिन उनको ये गुरुजी ने सूझी डाली कि उनका बहुत बड़ा संकट कटा। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें नहीं पता गुरुजी जो हमें रहमतें देते हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे आसपास इतना कुछ होता रहता है, कभी कोई एक्सीडेंट से जा रहा है, या कोई आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कभी किसी को कुछ हो जाता है और वो एकदम उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ऐसे न्यूज़ जब मिलती हैं तो समझ आता है कि गुरुजी ने कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और अपने सानिध्य में रखा हुआ है। उस चीज़ का हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी कितनी बार मेरे को ये बताते हैं कि तेरी तो लाइफ ही नहीं थी और मैंने तेरे को लाइफ दी। और जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सांसें भी उनकी हैं, तो हर पल शुक्राना बस गुरुजी करने का मन करता है। बिकॉज़ हम उनको क्या दे सकते हैं? हम गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते। जो वो हमें देते हैं वो हमें हर संकट से बचाते हैं, हर जगह हमारे अंग संग रहते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और हम उनको शुक्राना के अलावा क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। और शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है उनकी रहमतों के आगे। मेरी मम्मा को अभी कुछ दिनों से पेट में दर्द होता था, पेट अपसेट था और फीवर भी आया था। और गुरुजी ने आज बताया कि तेरी मम्मा की बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया है। सो शुक्राना गुरु महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। आप कैसे किस चीज़ को ब्लेस करते हो वो हमें समझ नहीं आता और हमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जिस हिसाब से वो हमें जिस हिसाब से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है और कैसे हमारे कष्ट कटवा रहे हैं वो गुरु महाराज ही जानते हैं। इन कष्टों को, इन कर्मों को काटने में बहुत जीवन लग जाते, लेकिन गुरुजी हमें जब अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने संगत को दूसरे जन्म में अपने ये कर्म जो बुरे हैं वो ले जाने नहीं दूंगा, और वो कटवाते हैं। और कैसे कटवाना है ये गुरुजी को पता है। कर्मों के लिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ हम इस संसार में कर्म काटने और कर्म करने ही आए हैं। अभी हम इतना ज़्यादा बैगेज लेके आते हैं अपने साथ और उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। तो हमें जो आगे कर्म है वो बहुत ध्यान से करने चाहिए। गुरुजी आज एक सत्संग में सुन रही थी, उसमें गुरुजी बोलते थे कि जब कलयुग में जैसे जिसको जब बात हुई कि कौन नीचे जाएगा, तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी रेडी नहीं था नीचे जाने के लिए, कोई भगवान रेडी नहीं थे। हालांकि सब गुरुजी में से ही निकले हुए हैं, सब एक ही हैं, बट इस कीचड़ में आने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। तो गुरुजी बोले मैनू ही आना पड़ा और गुरुजी को ही इस कीचड़ में आना पड़ा, इस धरती पे जो हमारे कर्मों का भार था उसको कम करने के लिए। और बहुत मुश्किल होता है परमात्मा के लिए नीचे आके हमारे मर्ज़ों को अपने ऊपर लेना, हमारे कर्मों को कटवाना। वो कहते हैं कि ऊपर की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है और यहाँ तो
दुख दर्द ही है। और कर्मों के लिए गुरुजी बोलते थे कि कर्म कटवाने के लिए हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए। हम अगर एक अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक पेज तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे हमारे कर्म कटते हैं और हमें एक जीने का तरीका समझ आता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। हम लोग निंदा चुगली करते हैं, उससे क्या होता है कि हम जो हमारी कमाई है, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो दूसरा जिसकी हम निंदा करते हैं वो ले जाता है और उसके सारे बुरे कर्म हमारे खाते में लिखे जाते हैं। और हम कुछ पल के एंजॉयमेंट के लिए अपने बुरे कर्म ऐड ऑन कर लेते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमारे में क्रोध भी है, हमारे में अहंकार भी आ जाता है। हमें हर चीज़ लगती है कि ये चीज़ मैंने की है। उस चीज़ से बाहर निकलना है। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने अभी रिसेंटली सुनी। उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, वो अर्जुन में बहुत अहम आ गया था, तो अर्जुन को बोला कि उन्होंने सोचा कि उसकी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन को लगता था कि वो सबसे बेहतर है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि एक वहाँ पे बहुत पहाड़ है, वहाँ पे सोना ही सोना है। तुम जब तक दान दे सकते हो देना, और जब तुम थक जाओ तो वापस आ जाना। तो वहाँ पे गए, वो अपने हाथों से दान देते रहे सबको। ऐसे ही दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और फिर वो एक टाइम बाद वापस आ गए। और श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम्हारा हो गया? कहते हैं हाँ, बस मैं थक गया, अभी और भी है, लेकिन बस जितना मेरे से हो पाया मैंने दान कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, उनको बोला, उनको सेम बात बोली कि वहाँ पे उस पहाड़ पे बहुत सारा धन दौलत सोना है, तुम जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटो। तो वो गए और वापस आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि बस तुम्हारा हो गया? वो बोले कि मैंने जिनको ज़रूरत थी उनको बोल दिया है, आपको जितना चाहिए ले लो, बिकॉज़ ये मेरा है ही नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तो आपका है। तो जब हमारे में तो श्री कृष्ण जी ने उस अध्याय में जो गीता में लिखा है उसमें यही बताया है कि हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, चाहे हम सत्संग ही शेयर कर रहे हो, हमें लगता है ये हमने शेयर किया, लेकिन नहीं, गुरुजी करवाते हैं। जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेते हैं। एंड देन आई हैव फेल्ट दिस एवरी सिंगल टाइम गुरुजी मुझे कोई सेवा देते हैं, मुझे वो करवाते हैं। नहीं तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनकी दी हुई सेवा कर सकें, बिकॉज परमात्मा जब तक हमारे ऊपर मेहर नहीं करते हैं हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस अभी हुआ था मेरे साथ, जिसमें मेरे ऑफिस के एक कलीग ही रीच्ड आउट टू मी विद सम इशू विद द टूल। मैंने उनको एक ट्रबल शूट करके प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन बताया, वो नहीं चला। उसके बाद जब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी चलो अब अपना दिन स्टार्ट करते हैं, आप अपनी मेहर मेरे ऊपर करना। और वही सेम सोल्यूशन जब मैंने उनको बताया तो वो काम किया। सो इससे लाइफ का बहुत बड़ा हमें एक सबक मिलता है कि जब तक गुरु की मेहर ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। चाहे वो हमारा खाना खाना ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा काम करना ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा सुबह उठना ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा खाना बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे छोटे काम हैं, अगर हम उठ के नया दिन देख पाते हैं, अगर हम उठ के खाना खा पाते हैं, अगर हम उठ के बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज पाते हैं, ऑफिस का काम कर पाते हैं, उनकी मेहर होती है तभी कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। और उसकी हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना है, बिकॉज़ उन्होंने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम ये सब काम कर सकें, बिकॉज़ ये सब सेवा ही है अपने परिवार की। गुरुजी कहते थे कि जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के मंदिरों में बैठते हैं तो उनको भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान ने हम सबको काम दिए हैं, अपने बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे का ध्यान रखो, घर का सबसे पहले संभालो और काम करते करते मेरा नाम जपो। इसी में ही सबसे बड़ी सेवा है। और इतना इतना ईजी कर दिया भगवान को पाना गुरुजी ने कि उन्होंने बोला कि उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पाना है तो बस हस्बैंड वाइफ की ध्यान रखें, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखें और दोनों मिलके बच्चों का ध्यान रखें, और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखो, और फिर साथ साथ नाम भी जपो।
इसलिए गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी सबको शाम को बुलाते थे। तब तक सारे घर के काम हो जाते थे, सबका ऑफिस हो जाता था, बच्चों को खिला पिला दिया, पढ़ा दिया और फिर वो गुरुजी उनको बुलाते थे। तो गुरुजी ने हमें ये बताया कि जो साधु संत होते हैं उनको भगवान वो तो बहुत इजी है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ पे जाके बैठ जाओ और बस सिर्फ तुम्हारे को ना कोई बात करेगा, जिससे क्रोध भी नहीं आएगा, अहंकार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अपनी गृहस्थी में रहते हुए अगर हम इन सब जो तत्व हैं, जो लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज़ों से अगर हम दूर रहते हैं और भगवान का नाम जपते हैं तो असली भगवान को तो वो इंसान पा लेता है। और हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं वैसा इंसान बनने के लिए, बिकॉज़ वो बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमारे पे गुरु कृपा होती है तो हम धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम कहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु कृपा में ही हो सकता है। एंड आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ कि पहले हम गलतियाँ करते थे, लेकिन अब भी गलतियाँ करते हैं और लेकिन गुरुजी उसकी रियलाइजेशन देते हैं और हम अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और हम कैसे ठीक हो सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। ऐसी सूजी गुरुजी डालते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।